राम नाम के 2 अक्षर, रेमन तू 2 अक्षर पढ़ ले, 2 अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। भरत जी पैदल जा रहे हैं। आप देखो, सकल धर्म धुर धरनि धरत को ऐसा उदाहरण कहां दिखाई पड़ेगा। हम लोग क्या करते, महिमा सुनकर बड़े से बड़े साधन का उपयोग कर लेना चाहते हैं। निश्चित साधन तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझो जैसे हवाई जहाज से किसी को जाना हो तो जहां घंटों लगते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाओ, जब तक बातचीत करो, खाओ पियो, तब तक विमान उतरने वाला है, जल्दी पहुंचा देता है। तो सबसे ज्यादा हवाई जहाज की महिमा है जल्दी पहुंचाने में। अब कोई आदमी ऐसी जगह रहता हो जहां हवाई अड्डा ही ना हो, बसें भी मुश्किल से जाती हो, तो अपने गांव से चलेगा तो हवाई जहाज तो नहीं मिलेगा, उसे साइकिल से चलना होगा, फिर बस स्टैंड आएगा, फिर बस में बैठेगा, फिर रेल तक पहुंचेगा, तब कहीं हवाई जहाज तक जाएगा। तो हवाई जहाज की महिमा तो अधिक है, लेकिन सबके लिए हवाई जहाज नहीं है। ज्ञान की महिमा तो अधिक है, लेकिन सबके लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान के भी अधिकारी कोई कोई होते हैं, भक्ति के अधिकारी कोई कोई होते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग भले ही इस तरह सोचने लगे, लेकिन हमें अपनी बनावट देखनी चाहिए कि हम किस प्रकार के बनाए हैं भगवान ने हमें, और अपने उस प्रकार के अनुसार चलते हुए सबके प्रकारों का सम्मान करना चाहिए। यही भरत जी का मत है, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। भरत जी पैदल चल रहे हैं। अब भरत जी को पैदल चलते देखा, सबने सवारियां छोड़ दी, सवारियां सबने छोड़ दी। वशिष्ठ जी ने देखा, माता कौशल्या ने देखा, भरत जी के पास गई, भरत गुरु जी के साथ रथ में बैठ जा। श्री भरत जी ने कहा कि माता, हमको पैदल चलने में ही आनंद लगता है, सुख लगता है। श्री कौशल्या माता ने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म अपने सुख के लिए नहीं हुआ, दूसरे के सुख के लिए। इसका अर्थ क्या है? भरत, तुम्हें पैदल चलते देखकर सबने सवारियां छोड़ दी हैं, सब पैदल 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 चलने लगे हैं। संदेश गलत चला गया। सकल शोक कृस नहीं मग जोगू। आप ऐसे समझो जैसे पानी में कई लोगों की आदत होती है, वो पानी में ऐसे पड़े रहते जैसे पलंग पे सो रहे हो, बिना हाथ पांव हिलाए डुला आराम से घंटों पड़े रहते हैं। फिर तैर लेंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर तैरेंगे, फिर लेट जाएंगे। और कोई नया आदमी जाए, देखे, वाह क्या बात है, कितने आराम से सो रहा है, इसमें क्या है। और वही पहले दिन जाके आराम से सोना चाहे तो जल्दी डूबेगा कि नहीं। एक आदमी तैरना सीखने गया, जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो डुबकी लगी, डुबकी लगी, भागा। तैरना सिखाने वाला कहां जा रहा, भाग के, रुको रुको रुको, ऐसी तो लगेंगी डुबकियां, तैरना सीखो। बोला नहीं, मैं तो भागा। अरे जा, कहां रहे हो? बोले, जब मैं तैरना सीख लूंगा तभी तालाब में पांव रखूंगा। अब ये कहां तैरना सीखेगा जब तालाब में पांव ही नहीं रखेगा। तो डुबकी तो लगेगी। इसलिए उसे उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए जो पानी में बिना हाथ पांव हिलाए पड़ा है, लेकिन साधना अपने स्तर से करनी चाहिए। हम दूसरे को देखकर वैसे ही करना चाहते, नहीं कर पाते तो अपनी असमर्थता ने उसकी निंदा करते। क्या है, ऐसे पड़े, इसे क्या फायदा है? अरे उसे फायदा हो या ना हो, तुम तो अपनी सोचो। सबने सवारियां छोड़ दी। कौशल्या माता ने कहा, धर्म व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये इतनी सवारियां इसलिए बनाई गई क्योंकि हर आदमी एक ही सवारी के योग्य नहीं है, इसीलिए धर्म ने इतनी साधनाएं दी हैं, इतनी साधनाएं दी हैं ताकि आदमी अपने हिसाब से चयन कर सके, चल सके। हमारा सनातन धर्म तो बड़ा अद्भुत है। यहां तो इतने विभाग बांट दिए गए हैं। अब आपको शक्ति चाहिए, कहां जाओगे? जय जगदम्बा आदि शक्ति माता भवानी। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता के पास जाओ। धन चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाओ। ऐसे बटे हैं कि नहीं अलग अलग जगह? कितना बढ़िया बंटवारा है। इसी तरह अपनी स्थिति देखते हुए हमें अपने अनुसार साधना का चयन करना चाहिए।
लेकिन चयन करके चलना एक ही दिशा में चाहिए और इस तरह सबका समर्थन करना, ये सनातन धर्म है। हमारे यहां तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत। अच्छा एक बात आप बताना, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतनी, मैं कहता हूं ऐसा धर्म कहीं नहीं, मैं प्रणाम करता हूं, अनोखा धर्म। जितने विरोधी धर्म सब यहां इकट्ठे, ऐसा तिलक लगाओ, ऐसे कपड़े पहनो, हिंदू। ऐसा ना लगाओ, ऐसे ही लगाओ, पीले कपड़े पहनो, हिंदू। चोटी रखो, जनेऊ हिंदुओं का प्राण है, जरूर, हिंदू। और सन्यासी होके चोटी कटाओ, जनेऊ उतारो, हिंदू। राम जी को भजो, हिंदू। कृष्ण जी को भजो, हिंदू। और दोनों को न भजो, आसन ही लगाओ, शीर्षासन खड़े रहो, ये हिंदू। कीर्तन करो तो हिंदू, न करो, समाज की सेवा करो तो हिंदू। जितने विरोधी धर्म हैं सबका पालन करने वालों को हमारी संस्कृति ने सम्मान के साथ हिंदू कहा है। यह हमारा सनातन के पास उनके सिद्धांतों का एक जामा है, एक कुर्ता है सिद्धांतों का। फिट बैठ जाए तो ठीक, नहीं फिट बैठ जाए तो भी पहनो। पर हमारे यहाँ सिद्धांत के कुर्तों का ढेर लगा है, जो फिट बैठ जाए वही पहन लो। इसी अर्थ में यह सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जहां सबकी संभावनाओं के लिए स्वागत हो। इसीलिए भरत जी संपूर्ण सनातन धर्म के स्वरूप हैं। सकल धर्म धुर धरनि धरत को, सबको साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारी साधना से कहीं संदेश गलत न चला जाए। कौशल्या माता ने कहा रथ में बैठ जाओ, भरत जी रथ में बैठे, सब सवारियों से चलने लगे, संदेश सही जाना चाहिए। एक महात्मा जा रहे थे, उनके साथ एक सज्जन थे, रास्ते में पीपल का वृक्ष पड़ा। वो महात्मा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके साथ एक सज्जन थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। रास्ते बोले महाराज आप इतने बड़े महात्मा, अभी भी आपको ये रह गया पीपल पूजना, अभी प्रणाम करना, पीपल अभी भी? क्या चाहिए आपको जो अभी भी करते हो? महात्मा बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रणाम काहे कर रहे थे? महात्मा बोले हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे थे। हमारे लिए क्यों? बोले अगर हम नहीं करते तो तुम तो करते ही नहीं, कि गुरु जी करते नहीं, हम नहीं करते। इसीलिए पहले पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, और जब आचार्य हो जाए तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जीवन भर धर्म का आचरण। श्री भरत रथ पर बैठ गए ताकि लोगों को सही संदेश मिल सके।